नृसिंह चरित्र वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष को परमात्मा प्रभु शिव जी का अवतार जानना चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्र में कहा गया है। आपने भी उसे अनेक प्रकार से सुन लिया है, इसीलिए यहाँ विस्तार से नहीं कहा गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके पश्चात आपके स्नेहवश अब प्रभु शंकर के शार्दूल नामक अवतार को कह रहा हूँ, उसको सुनिए। भगवान सदाशिव ने देवताओं के कल्याणार्थ जलती हुई अग्नि के समान कांति युक्त अत्यंत अद्भुत शरभ रूप को धारण किया था। हे मुनि सत्तमो, श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिवावतार हुए हैं, उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। आकाश के तारों की, पृथ्वी के धूलि कणों की तथा वर्षा की बूंदों की गणना अनेक कल्पों में अनेक जन्म लेकर कोई बुद्धिमान पुरुष भले ही कर ले, परंतु शिव जी के अवतारों की गणना कदापि नहीं की जा सकती है। मेरा यह कथन सत्य समझें। फिर भी जैसा मैंने सुना है, अपनी बुद्धि के अनुसार दिव्य तथा परम ऐश्वर्य सूचक उस शरभ चरित्र को कह रहा हूँ। हे मुने, जब आप लोगों द्वारा जय विजय को शाप दिया गया, तब वे दोनों कश्यप के द्वारा दिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। प्रथम हिरण्यकशिपु तथा छोटा भाई महाबली हिरण्याक्ष था। वे दोनों पहले भगवान विष्णु के देवर्षि पार्षद थे, जो आप लोगों से शापित होकर दिति के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। हे मुने, अपने प्राणों के समान प्रिय उस वीर भाई को मारा गया सुनकर हिरण्यकशिपु ने विष्णु पर अत्यधिक क्रोध किया। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तक तप करके संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि आपकी सृष्टि में कोई भी मुझे मार न सके। वह हिरण्यकशिपु शोणितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने वश में करके निष्कंटक राज्य करने लगा। हे मुने, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला पापी हिरण्यकशिपु देवताओं तथा ऋषियों को सताने लगा। हे मुने, तदनंतर विष्णु वैरी दैत्यराज ने अपने हरिभक्त पुत्र प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, तब सभा मंडप के खंभे से संध्या के समय अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु नृसिंह शरीर से प्रकट हुए। हे मुनि शार्दूल, भगवान नृसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्यों को संत्रस्त करता हुआ अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो गया। नृसिंह ने उसी क्षण सभी दैत्यों का संहार कर डाला और तब दैत्यों के संहार को देखकर हिरण्यकशिपु ने उनसे अत्यंत भयानक युद्ध किया। हे मुनिश्रेष्ठ, मुहूर्त भर तक उन दोनों में विकराल, सबको भयभीत कर देने वाला तथा लोहमर्षक युद्ध होता रहा। सायंकाल होने पर लक्ष्मीपति देवेश नृसिंह ने आकाश में स्थित देवताओं के देखते देखते हिरण्यकशिपु को देहली पर खींच लिया और अपनी गोद में उसे लेकर नखों से शीघ्र ही स्वर्ग निवासियों के समक्ष उसका उदर विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार नृसिंह रूपधारी विष्णु के द्वारा हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर जगत में चारों तरफ शांति स्थापित हो गई, परंतु इससे देवताओं को विशेष आनंद प्राप्त नहीं हुआ। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु के उस अद्भुत रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी अत्यंत विस्मित हो गई। यद्यपि हिरण्यकशिपु मार डाला गया, किंतु भगवान नृसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इसी कारण देवताओं को उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा। देवता भी दुखी हुए। अब क्या होगा, ऐसा कहते हुए वे भय के कारण दूर चले गए। नृसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्मा आदि ने उस ज्वाला की शांति हेतु प्रहलाद को श्री हरि के पास भेजा। सभी ने मिलकर जब प्रार्थना की, तब प्रहलाद वहां गए। कृपा निधि नृसिंह ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, जिससे उनका हृदय तो शीतल हो गया, परंतु क्रोध की ज्वाला शांत न हुई। इस पर भी जब नृसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई, तब दुख को प्राप्त हुए देवता शंकर की शरण में गए।
वहां जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनिगण संसार के सुख के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए हम सभी देवताओं तथा लोकों की रक्षा कीजिए। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में जब भी हम लोगों पर दुख पड़ा तब आपने ही हम लोगों की रक्षा की है। जब समुद्र मंथन किया गया और देवताओं के द्वारा रत्नों को आपस में बांट लिया गया, हे शंभो, तब आपने विष को ही ग्रहण कर लिया। हे नाथ, उस समय आपने हमारी रक्षा की और नीलकंठ इस नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि आप विषपान न करते तो सभी लोग भस्म हो जाते। हे प्रभु, यह प्रसिद्ध ही है कि जब जिस किसी को दुख प्राप्त होता है तब आपके नाम मात्र के स्मरण से ही उसका समस्त दुख दूर हो जाता है। हे सदाशिव, इस समय नृसिंह के क्रोध की ज्वाला से पीड़ित हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे देव, आप उसे शांत करने में समर्थ हैं, यह पूर्ण रूप से निश्चित है। नंदीश्वर बोले, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान शिव उन्हें परम अभय प्रदान करके प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। शंकर बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, आप लोग निडर होकर अपने अपने स्थान पर जाएं। आप लोगों का जो दुख है उसे मैं सब प्रकार से दूर करूंगा, यह मेरा व्रत है। जो भी मेरी शरण में आता है उसका दुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरणागत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, तब यह सुनकर वे देवता परम आनंदित हुए और वे जैसे आए थे प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए वैसे ही चले गए। भगवान नृसिंह और वीरभद्र का संवाद। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपानिधि परमेश्वर ने नृसिंह नामक महातेज को संहत करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नृसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्मादि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त, मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए जाज्वल्यमान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे के तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंदाकार तथा दोनों भौहें इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थीं। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थी। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थीं। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपनी अखंड भुजाओं से वाद्य दंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी वीरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ। हे जगत के स्वामिन, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी उनकी ओर देखकर प्रीतिपूर्वक कहने लगे। शंकर बोले, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नृसिंह की असह्य कोपाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों नहीं शांत होते हैं। तब भी यदि वे शांत न हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। नंदीश्वर बोले, शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहां नृसिंह थे वहां वे अतिशीघ्र जा पहुंचे। तत्पश्चात शिव रूप वीरभद्र ने नृसिंह रूपी विष्णु को समझाया और उन महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा
जैसे पिता अपने औरस पुत्र से बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्ठी ने आप परमेश्वर को पालन के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था, उस समय भगवान आपने मत्स्य रूप धारण कर प्राणियों को अपनी पूंछ में बांधकर भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने कूर्म स्वरूप से मंदराचल को धारण किया एवं वराहावतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया था, और इस समय भी आपने इस नृसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का वध किया है। इसी प्रकार आपने वामनावतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को 3 पैर में तीनों लोकों और उसके शरीर को नापकर बांध लिया। आप ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति आती है, तब तब आप अवतार ग्रहण कर उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान भी कोई अन्य शिव परायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है, वह दानव हिरण्यकशिपु मार डाला गया और प्रहलाद की भी रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नृसिंह रूप को मेरे समक्ष ही उपसंहृत कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामद से भरे हुए उन नृसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हे मुने, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन कहा। नृसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ और मुझसे लोकहित की बात न कहो। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनष्ट करूंगा। स्वयं मुझ संहारकर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरा ही शासन है, मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान, कांतियुक्त तथा शक्ति संपन्न वस्तु है, उसको मेरे ही तेज से विजृंभित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला तथा परब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्मा एवं इंद्रादि समस्त देवगण मेरे ही अंश तथा मुझसे ही शक्ति संपन्न हैं। जगत कर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र, कर्ता, हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। यह नृसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेज है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर एवं मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। मैं लोकों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ, अतः मैं लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। नंदीश्वर बोले, विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र होठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञापूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहारकर्ता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते हैं? आप में केवल मिथ्यावाद विवाद भरा पड़ा है, जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्यान्य कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष न रह जाएं। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा न हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं तथा रुद्र पुरुष हैं। उन्होंने आप में अपने वीर्य का आधान किया है, इसीलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शिव का ध्यान किया और वे उग्र तप में स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवाधिदेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे,
मैं उन्हीं देवदेव सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों से आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूं। आपने तो उनकी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर अब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। हे नृसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते हैं तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। हे नृसिंह, आप न सृष्टा हैं, न भरता हैं और न संहार करता ही हैं। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं, आप परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हर, आप महादेव की शक्ति से ही कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। हे हरे, कूर्म अवतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव जी की हार लता अर्थात मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका वैरी था, वरावतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़कर जैसी पीड़ा पहुंचाई, पुनः जिन शिवजी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो गए, क्या उन परमात्मा शिवजी को आप भूल गए? विश्वक सेनावतार में शिवजी ने अपने शूलाग्र से आपको दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई न जोड़ सका। हे हरे, क्या आप उसे भूल गए हैं? शिव भक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरुद गणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था, क्या आप उसे भूल गए? हे चक्रपाणे, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहां से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या आप उसको भूल गए हैं? मैंने तो संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर में निद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? आप से लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान हैं। अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म्य को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। आकाश, पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नृसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल काल तथा महेश्वर हैं। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। वे शिवजी ही स्थिर, अक्षर, वीर, विश्वरक्षक, प्रभु, दुखों के नाशकर्ता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्मय हैं और संपूर्ण जगत के शास्ता हैं। आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं है, केवल शंभु ही सबके शासक हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नृसिंह, हे अबुध, आप अपने को विनष्ट न करें, अन्यथा इसी समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव रूप उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर शिव की क्रोध मूर्ति वे वीरभद्र निर्भय होकर नृसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। हर हर महादेव।